नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए महान विभूति को किया याद। करजन सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा ने भरा नामांकन। जिला कांग्रेस पदाधिकारियों के विरोध के बीच 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। कोविड-19 से बचाव के निर्देशों को जन आंदोलन में तब्दील करने का प्रयास। मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर की अगुवाई में ली गई शपथ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज 15 अक्टूबर है। देश के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जन्म जयंती है। पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के तौर पर जानती है। तब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम। शब्द नहीं, उनका व्यक्तित्व बोलता था और वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। एनलाइटन ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। यानी ये भीतर शिक्षक के प्रति अपने आप में संजोया हुआ समर्पण भाव कितना उत्तम होगा कि जिसके कारण वे एक पल भी जीवन में विद्यार्थी से अलग नहीं हो पाए, विद्या के मार्ग से अलग नहीं हो पाए और हर पल नई प्रतिभाओं को खोजते रहे। बड़ौदा महानगर पालिका शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने देख रही है, पर महानगर पालिका के निष्फल संचालन की एक और खबर हमारे पास आई है। समा विस्तार में जो राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज लहराने वाला था, उसके ऊपर तिरंगा बीते कई समय से नहीं दिख रहा है और साथ में वहां पर जो बनने वाला था शहीद स्मारक, उसकी क्या स्थिति है ये आपको जानना जरूरी है और इसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने भी आवाज उठाई है। बड़ौदा महानगर पालिका के भ्रष्टाचार और सबसे खराब संचालन की ये एक और तस्वीर है। ये समा गांव के पास समा तालाब की जगह है। इसे देख आपको जरूर कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये बैनर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें आपको पालिका की इस जगह में किए गए भ्रष्टाचार की झलक मिलेगी।
अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुजरात के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज जो 67 मीटर की ऊंचाई का बनाया गया है वो है, और ये तस्वीर 14/8/2017 की है। और साथ में जो तस्वीरें चल रही है वो अभी की तस्वीरें हैं। गुजरात की शान सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का सिर्फ पोल यहाँ रह गया है और राष्ट्रध्वज को सलामी देने लोग बीते कई सालों से तरस रहे हैं। वहीं यहाँ शहीद स्मारक और गार्डन भी बनना था। कैसा बना गार्डन और कैसा बना शहीद स्मारक, ये तस्वीरें आपके सामने है। આજરોજ સમા વિસ્તારમાં અમે આવ્યા છે। તલાવની ઉપરનો ભાગ છે આ। અહીં આગળ વર્ષોથી ગરીબો પોતાના રોજીરોટી કમાઈને આવાસ બનાવ્યા હતા અને આખી જિંદગીના પરસેવા લગાવીને ઝૂંપડા બનાવ્યા હતા એને રાતોરાત આ લોકોએ તોડી ડિમોલિશન કરી વિકાસના બહાના હેઠળ બધું તોડફોડ કરી અને આ ઝંડો લગાવવાની અહીં આગળ પ્રોસિજર કરીને ગાર્ડન બનાવ્યું। સમા વિસ્તારની અંદર પબ્લિકને મોટા મોટા સપના બતાવ્યા કે અહીંયા વોકિંગ વે બનશે, આ બનશે, તે બનશે, અને પછી એની જગ્યાએ આજે આ ઊભો દંડો છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી દંડો ઊભો કરી દીધો છે અને આજુબાજુ ઝાડી ઝાખલા જંગલ બની ગયું છે। આ કોર્પોરેશનનો અડધણ વહીવટ છે। માત્ર ને માત્ર કટકી કૌભાંડ કરવા માટે કોર્પોરેશનના વહીવટદારોએ આ કામ કરેલું હતું એવું સ્પષ્ટપણે મારો આરોપ છે। अब इस जगह को पालिका ने कैसे लिया ये भी आप जान लीजिए। इंदिरा आवास के 400 मकानों को तोड़कर इस जगह पर भव्य आयोजन के लिए इस जगह को आवंटित किया गया और करोड़ों रुपए की फाइल बन गई, पर यहाँ न तो राष्ट्रध्वज है और ना ही शहीद स्मारक। अब इस निर्माण की राशि जो राज्य सरकार के पास से आई है वो किसके विकास में गई, ये सवाल सामाजिक कार्यकर्ता दीपक देसाई ने पूछा है। મારું એમ સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે સરકારની નીતિ જીવો અને જીવવાદોની હોવી જોઈએ। વિકાસના આડમાં વિકાસના બાના નીચે કરોડો રૂપિયાની કટકી કરવાનો જ આ લોકોનો હેતુ છે। એની જગ્યાએ અહીં આગળ જે ગરીબ લોકો રહેતા હતા એ શું નડતા હતા, એ લોકો અહીંયા આજુબાજુ બંગલાઓમાં પોતાની કામગીરી કરીને કામે જઈને રોજીરોટી કમાઈને શાંતિથી પોતાનું જીવન નિર્વાહ ગુજારતા હતા। એમના માટે તો એ જ એમની મહેલ હતી, એ જ એમનું હવેલી હતી। રાતોરાત એને ડિમોલેશન કરીને રસ્તા પર ફેંકી દીધા અને અત્યારે એ લોકોને જ્યાં ત્યાં ભાડાની વાતો કરી ભાડું પણ પહોંચતું નથી કે નથી આવાસો ફળવાતા, એ લોકો ડર બદર ભટકી રહ્યા છે। આપના માધ્યમથી સ્પષ્ટપણે હું કોર્પોરેશનને કહેવા માગું છું કે આ તમારું અણધણ વહીવટ છે। 15 દિવસની અંદર જો અહીં આગળ પ્રોપર કામગીરીને સાફ સફાઈ ને ચોખ્ખાઈ નહીં થાય તો એ જ ગરીબ ઝૂંપડાવાસીઓ અહીંયા આવીને પોતાના આવાસો બનાવે। એની જવાબદારી કોર્પોરેશનની, મેયર સાહેબની અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરની રહેશે। સ્પષ્ટપણે હું આપના માધ્યમથી એમને બે હાથ જોડીને કહેવા માગું છું કે મહેરબાની કરીને લોકોને મૂર્ખ બનાવવાનું બંધ કરો। હવે જનતા જાગી ગઈ છે। આ તમારો અણધડ વહીવટ કેમેરાની અંદર સ્પષ્ટપણે કંડારાઈ રહ્યો છે। જંગલ અને ઝાડી ઝાખરા થવાથી અહીં આગળ જાત જાતના જીવ જનાવર ને જંતુઓ આજુબાજુની સોસાયટીઓમાં આતંક મચાવે છે। અવારનવાર મીડિયામાં આ બધું આવી જ રહ્યું છે અને મારે સ્પષ્ટપણે આજે આરોપ લગાવવો છે કે આ વસ્તુની અંદર કરોડોની અંદર કટકી ખાઈ ગઈ છે અને માત્ર પૈસા કમાવા અને ખાવા માટે જ આ ધંધો કરવામાં આવ્યો હતો। बंजर जगह और ये स्तंभ अपने विकास का इंतज़ार कर रहा है, पर विकास कहाँ से होगा ये सवाल है, क्योंकि विकास की राशि कहाँ गई ये तो पालिका ही जाने। पर स्मार्ट सिटी में डेवलप होने वाले बड़ौदा में पालिका प्रशासन को इस जगह के विकास में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। पालिका के इस भ्रष्टाचार की गवाही खुद समा गांव के पूर्व सरपंच मुन्ना भाई ने भी दी थी। बागना बहाने आ तो एक स्टंट है, आ तो एमने खाली कहूँ कि अमे बाग बनाईशू, बाकी बागना बहाने आज 400 मकान गरीबोना तोड़ी नाखीने 10 किलोमीटर दूर सयाजीपुरा मूकी दीधा અને જે મકાન વેચવાની સ્કીમ में હતા એ જ મકાનો આ ગરીબોને આલે, ગરીબો હપ્તા ભરશે કેવી રીતે? कोरोना महामारी के बीच अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है। तब अनलॉक की प्रक्रिया के साथ कोरोना से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जन आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत आज बड़ौदा महानगर पालिका में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर की अगुवाई में कोरोना संक्रमण से बचाव की शपथ ली गई थी। कोविड-19 से बचने की मुहिम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन को आगे बढ़ाती ये तस्वीरें हैं।
बड़ौदा महानगर पालिका के मेयर जिगीसाबेन सेठ की अगुवाई में सभा शाखा के सदस्यों ने कोविड-19 से सुरक्षा की प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें मास्क समेत सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना और आम जनता को भी इस हेतु प्रेरित करने की प्रतिज्ञा ली गई थी। वडोदरा महानगर कॉर्पोरेशननी अमारी सभा शाखामां सभा शाखाना सौ कर्मचारीओने उपस्थित राखी एक शपथ लेवडाव्या। शपथमां मुख्य वात આપણે જે જાણીએ છીએ એ જ છે કે માસ્ક પહેર્યા વિના ઘરની બહાર નીકળવું નહીં, દરેક બે વ્યક્તિની વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ 2 ગજ की दूरी રાખવી અને એને હંમેશા મેન્ટેન કરવી, વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવા કે સેનિટાઈઝ કરવા, જેથી કરીને આપણે આ બીમારીમાંથી બચી શકીએ અને મારા પોતાના કુટુંબને, મારા સમાજને, મારી આજુબાજુની વ્યક્તિઓને, મારા પડોશીઓને કોઈને પણ આ તકલીફ ન થાય એનું ધ્યાન રાખીશું। उसी तरह म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में भिन्न विभागों के अधिकारियों ने कोविड-19 की प्रतिज्ञा ली, जिसमें घर के बाहर मास्क के बिना नहीं निकलने समेत 2 गज की दूरी और बार बार हाथ धोने को अपने आम जीवन शैली बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही में बड़ौदा की जनता को भी इस हेतु जागरूक करने की जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली गई थी। विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तब आज करजण सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा ने अपना नामांकन भरा था। करजण सिनोर की 147 विधानसभा बैठक के लिए 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। तब कांग्रेस में आपसी रंजिश के बीच करजण सीट के लिए किरीट सिंह जाडेजा का नाम चुना गया है और आज उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया। कांग्रेस पार्टी में किरीट सिंह जाडेजा को टिकट देने के सामने जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं। तब आज किरीट सिंह जाडेजा ने कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दर्ज करवाया। किरीट सिंह जाडेजा ने नामांकन के बाद अपनी जीत का भी भरोसा जताया है। अब देखना यही है कि 3 नवंबर को जनता का जनादेश किसकी ओर रहता है। आ चूंटणी भारतीय जनता पार्टी आयादी उम्मीदवार अने करजण सिनोर अने पोर ना जनता वच्चेनी चूंटणी छे। आ चूंटणीमां करजण सिनोर अने पोरनी जनतानो अवश्य विजय थशे। आपणा आ बधा तालुकाओमां खेडूतोना प्रश्नो सुगर बंध छे। अतिवृष्टिमां आपणा तालुकाओना गामडाओमां थयेल नुकसान पण खूब थयुं छे, छतां पण वडोदरा तालुकाने आमांथी बाकात राखवामां आव्यो छे। शिक्षित बेरोजगारीना प्रश्नो, आवा असंख्य प्रश्नो करजण सिनोर पोर मत विस्तारमां छे अने अमारी करजणनी जनता समजू साणी अने समझदार छे। एने खबर छे कि आ भारतीय जनता पार्टीए उछीना लीधेला अपना सौनो गद्दार ने मत नहीं आपे, कांग्रेसना उम्मीदवार ने मत आपी आगामी चूंटणीमां 100% जीताड़शे। 7 महीने के अंतराल के बाद आज से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोल दिया गया है, जिससे फिल्म चाहकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के बचाव निर्देशों का पालन करते हुए मल्टीप्लेक्स में आज से फिल्में दिखाना शुरू कर दिया गया। करीबन 7 महीने के अंतराल के बाद आज से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर एक बार फिर से खुले हैं। बड़े ही कड़े निर्देशों के साथ मल्टीप्लेक्स को खोला गया है। ये तस्वीरें आइनॉक्स की है, जहां दर्शकों को कोरोना संक्रमण से बचाने दिए गए निर्देशों के तहत प्रवेश दिया जा रहा है। अनलॉक 5 में अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनजीवन सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। आज से मल्टीप्लेक्स खुलने पर फिल्मों के शौकीनों में उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं 7 महीने बाद सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के अनुभव को दर्शक मीडिया से साझा करते नजर आए। बहुत खुशी ने आनंद भर्यो ये रह्यो छुं। ये चालू थी એટલે હું તો તરત અમે ચલો જઈએ એટલે ગુજરાતી જોવા પિક્ચર જોવા આવી રહ્યો છું। ગુજરાતી ચાલ જેવી રહી હું મારા ભત્રીજા સાથે આવ્યો છું। બહુ સારી રીતે મળી રહ્યું છે અને સેફટી બહુ જ છે અને નિયમો પરફેક્ટ છે। कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करना अब जन आंदोलन के रूप में रूपांतरित करना है, जिसको लेकर एक शपथ केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसको आज बड़ौदा महानगर पालिका के विभिन्न विभागों के कर्मियों ने भी लिया था।
भारत में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है और इसे जन आंदोलन में परिवर्तित करने सरकारी कचहरियों में कर्मियों को शपथ दिलवाई जा रही है, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की शपथ ली गई। बड़ौदा महानगर पालिका के सैनिटरी विभाग के कर्मियों ने वार्ड नंबर 5 कचेरी में ये शपथ ली थी। હું માસ્ક પહેર્યા વિના ઘરની બહાર નહીં નીકળું, દરેકથી ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટનું અંતર જાળવી વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈ કે સેનેટાઈઝ કરતો રહીશ। મારી તથા મારા સ્વજનોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા આયુષની ઉપચાર પદ્ધતિઓ અપનાવીશ। આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ શ્રી અમારા વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના દ્વારા ગઈકાલે પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવે કે આપણા સૌ કર્મચારીઓ, દરેક શાખાના કર્મચારીઓ, અધિકારીઓએ ફરજિયાત માસ્ક પહેરવા અંગે જે કોવિડ-19ની જે મહામારી છે એમાં આપણે સાવચેતીના પગલાં રૂપે અને આપણા કર્મચારીઓમાંથી પોતાના પરિવારમાં કે નાગરિકોમાં આ વધુમાં વધુ સંક્રમણ ન થાય એટલા માટે આ માસ્ક ફરજિયાત છે। વારંવાર હાથ સાબુથી ધોવા અને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ વારંવાર કરવો એની જનજાગૃતિના જે આંદોલન ચાલુ કર્યું છે એના ભાગરૂપે પરિપત્ર બહાર કાઢ્યા। એના અંતર્ગત આજે સૌ કર્મચારીઓને હું શપથ લીધા, પોતે પણ શપથ લીધા અને કર્મચારીઓ પાસે પણ શપથ લેવડાયા। बड़ौदा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर के निर्देश से पालिका के हर विभागों में आज कोविड-19 की शपथ दिलवाई जा रही है। तब पालिका मुख्यालय पे सुरक्षा कर्मी और अतिक्रमण विभाग की टीम के सदस्यों ने भी आज शपथ ली थी, जिसमें मास्क पहनने समेत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद करने और औरों को करवाने पर जोर देने की बात कही गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा महानगर पालिका के आसपास के 7 गांवों को पालिका सीमांकन में समावेश किया गया है। तब खबर अटलादरा बिल रोड से आई है, जहां पर स्थानिक निवासी बीते कई समय से ड्रेनेज की समस्या से परेशान चल रहे थे। तब आज ड्रेनेज की सुविधा बहाल करने का खातमुहूर्त किया गया। करीबन 67 लाख की लागत से ये ड्रेनेज सुविधा दी जाने वाली है और जिसका खातमुहूर्त आज डभोई के विधायक शैलेश सोटा और पूर्व मेयर भरत डांगर के हाथों से किया गया। बड़ौदा महानगर पालिका के सीमांकन में आसपास के 7 गांवों को समावेश किया गया है। तब ये तस्वीरें अटलादरा से बिल को जोड़ते रास्ते की है, जहां निवासी ड्रेनेज की समस्या से जूझ रहे हैं। तब आज पूर्व मेयर भरत डांगर समेत डभोई के विधायक शैलेश सोटा की ओर से ड्रेनेज लाइन को जोड़ने के काम का खातमुहूर्त किया गया। वार्ड नंबर 15 में आने वाले इस विस्तार में नागरिकों की समस्या के हल हेतु 67 लाख की लागत से ये ड्रेनेज का काम किया जाएगा, जिससे इस विस्तार की छोटी छोटी ड्रेनेज लाइनों को पालिका की मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़ दिया जाएगा।
इस खातमुहूर्त के समय बील गांव के निवासियों समेत स्थानिक नगर सेवक भी मौजूद रहे थे। કોર્પોરેશનમાં હદમાં સમાવેશ બાદ સૌ પ્રથમ કામ જેવું કહેવાય કે સમગ્ર વિસ્તારની જે બુનિયાદી ડ્રેનેજની લાંબા સમયની જે સમસ્યા હતી એના નિરાકરણ માટે એ વિસ્તારના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ, અમારા સૌ સાથી કોર્પોરેટરો દક્ષાબેન, રીટાબેન, મનીષભાઈ અને અમારા વોર્ડના પ્રમુખ કેતનભાઈ સૌના સહિયારા પ્રયાસથી આજે આ ડ્રેનેજનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે। આને કારણે અસંખ્ય સોસાયટીઓને લાભ થશે। એ બધા સોસાયટીના આગેવાનો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। હું સોસાયટીના આગેવાનો વતી સૌ રહીશોને અપીલ કરું છું કે આ ડ્રેનેજનું કામ થવા પછી જે વર્તમાન સમસ્યા છે સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે। સાથે સાથે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને પણ સમગ્ર સૂચના આપી છે કે આ જોડાણ થયા પછી કોઈપણ જાતનો નવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે નહીં, એની સમગ્ર ચિંતા કરે, તાત્કાલિક આ કામગીરી પૂરી કરે। ઘણા લાંબા સમયથી એનું ફોલોઅપ ચાલતું હતું, ઝડપથી એની મંજૂરી મળી છે અને કદાચ કોર્પોરેશનની હદમાં સમાવેશ પછી સૌથી પહેલું કામ સમગ્ર શહેરમાં કોઈ થયું હોય તો આ વિસ્તારનું થયું છે। એની માટે પણ અમે કોર્પોરેશનનો આભાર માનીએ છીએ, અમારા ધારાસભ્યશ્રીનો પણ આભાર માનીએ છીએ। સૌ રહીશોનો પણ જે લાંબા સમયથી તેઓ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હતા, એક ધીરજ સાથે એમણે સામનો કર્યો છે, ત્યારે આજના દિવસે આ ખાતમુહૂર્ત પછી આ કામ પૂરું થવાથી એમના સમસ્યાનો અંત આવશે। આજે અટલાદરા બીલ રોડને જોડતે બીલનો વિસ્તાર હવે જે તે વોર્ડ નંબર 15માં કોર્પોરેશનમાં આવ્યો છે। બીલની અનેક સોસાયટીઓ ડ્રેનેજની સમસ્યાઓથી પીડિત હતી। એ લોકોને આમાંથી હવે જ્યારે કોર્પોરેશનમાં આવ્યા ત્યારે કોર્પોરેશન દ્વારા 67 લાખના ખર્ચે આ ડ્રેનેજ લાઇનને જોડવામાં આવનાર છે અને આ ડ્રેનેજ લાઇન જોડાયાથી અસંખ્ય સોસાયટીઓને બીલ ગામ સુધીની સોસાયટીઓને ડ્રેનેજ પ્રોબ્લેમ જે છે એમાં રાહત મળશે। અને એના માટે અહીંયા આગળ મારી સાથે આ વિસ્તારના કોર્પોરેટર માજી મેયર ભરતભાઈ ડાંગર, દક્ષાબા પટેલ અને રીટાબેન સિંહ જો આ વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે એ પણ હાજર છે। અને બીલ ગામ વિસ્તારના પ્રતિનિધિ એવા અમારા જગદીશભાઈ ઠક્કર જે તાલુકા પંચાયત કારોબારીના ચેરમેન છે, જય રણછોડ ગ્રુપના જીગાભાઈ, શિરીષભાઈ મૈડા, રાજેશભાઈ વ્યાસ સહિતના ગ્રામ જે વિસ્તાર જે જોડાયો છે એ પણ હાજર છે અને ત્યાંના મહિલા અગ્રણી ટ્વિંકલબેન પણ હાજર છે। એટલે હવે આ વિસ્તાર કોર્પોરેશનની હદમાં છે અને કોર્પોરેશન અને ગ્રામ વિસ્તાર જે આમાં જોડાયો છે બધા એક સાથે મળીને ભારતીય જનતા પક્ષનો જે સૂત્ર છે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, એટલે સૌના સાથથી આ વિકાસનું કાર્ય કરવામાં છે અને આના દ્વારા વોર્ડ નંબર 12ના તમામ લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી। कोरोना काल और अनलॉक 5 में आज से जब सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोल दिया गया है, तब शहर के विभिन्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों को भी शुरू करने की मांग उठी है। मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए स्थानिक निवासियों ने आज आवाज उठाई थी। अनलॉक 5 में शहर के खेल कूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मांग उठी है। ये तस्वीरें मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की है, जहां स्थानिक निवासियों और खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाने की मांग की है। इन सभी की दलील है कि आज से जब थिएटर और मल्टीप्लेक्स जैसे बंद हॉलों को खोला जा रहा है, तो व्यायाम और स्वास्थ्य संवर्धन करने कॉम्प्लेक्स को क्यों बंद रखा गया है। कोरोना में स्वास्थ्य और इम्यूनिटी बढ़ाने व्यायाम ज़रूरी है, तब मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से खोला जाए, ऐसी मांग उठी है। आने वाले दिनों में अगर पालिका स्थानिकों की इस मांग पर ध्यान नहीं देगी तो और उग्र आंदोलन करने की बात भी नागरिक कर रहे हैं। માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે, દરબાર ચોકડીની નજીક આવેલું છે અને કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત છે અને અમે બધા જ મેમ્બર્સ છીએ અને આ સંકુલ ઘણું સારું છે। અમે લોકો ઘણા બધા માંજલપુરના રહીશોનો લાભ લઈ રહ્યા છે, વર્ષોથી લઈ રહ્યા છે, પરંતુ જ્યારથી લોકડાઉન થયું છે ત્યારથી આ સંકુલ બંધ હતું। હવે જ્યારે લોકડાઉન અનલોક થવાની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ છે અને આજથી તો સિનેમાઘરો કે જ્યાં બંધ જગ્યા, એસીની બંધ જગ્યામાં પણ લોકોને આવવાની પરમિશન છે, ત્યાં આવું ખુલ્લું મેદાન જ્યાં અમે ફિટનેસ માટે કામ કરી રહ્યા છે અને ઇમ્યુનિટીની જે વાત થઈ રહી છે દેશ દુનિયામાં, એના માટે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ। એ સંકુલ હજુ ચોક્કસ કારણોસર બંધ રાખવામાં આવ્યું છે। અમને ખ્યાલ નથી આવતો કે આ સંકુલમાં એવો શું પ્રોબ્લેમ છે કે જે ખોલવાથી ઇન્ફેક્શન ફેલાઈ શકે છે। શું કોરોના વાયરસ ખાલી અહીંયાથી જ ઇન્ફેક્શન લાગે છે?
સો આ બધું એકદમ ખોટું થઈ રહ્યું છે અને તાત્કાલિક અમે રજૂઆત કરીએ છીએ કે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ તાત્કાલિક ધોરણે ખોલવામાં આવે જેથી અમે એનો લાભ લઈ શકીએ. માંગણી સંતોષવામાં નહીં આવે તો અમે બધા જેટલા મેમ્બર્સ આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનો લાભ લઈ રહ્યા છે એ એક થોડું ઉગ્ર આંદોલન પણ કરીશું. પણ અમે કોરોના કાળમાં જે નિયમો છે એનું ઉલ્લંઘન કરવા કોઈ પણ રીતે માંગતા નથી. માટે આ નોબત ના આવે, આ આંદોલન કરવાની નોબત જ ના આવે એવું અમે જે ઓથોરિટી છે એને વિનંતી કરીએ છીએ. आम आदमी पार्टी की ओर से आज जिला कलेक्टर को स्वास्थ्य सुविधा हेतु आवेदन दिया गया, जिसमें बड़ौदा जिले के सावली और डेसर के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में 24 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की गई. आम आदमी पार्टी की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें राज्य के आरोग्य मंत्री को सूचित करते हुए स्वास्थ्य सुविधा की मांग की गई. बड़ौदा जिले के सावली और डेसर तालुका के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में 24 घंटे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी के लिए इस आवेदन में लिखा गया था. सावली और डेसर में कोरोना समेत के और बीमारियों के मरीज देखने को मिले हैं. तब गांव वासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा हेतु बड़ौदा आना पड़ रहा है. तब इन गांवों में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हो, ऐसी मांग आज आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी. આજરોજ અમે લોકો વડોદરા કલેક્ટર મારફતે ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીને એક રજૂઆત કરેલી છે કે વડોદરા જિલ્લાના સાવલી અને ડેસર બંને તાલુકાના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તથા તમામે તમામ સરકારી દવાખાનાની અંદર 24 કલાક માટે ડૉક્ટર હાજર રહે તે માટેની માંગણી સાથે આજે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને મારફતે આવેદનપત્ર આપેલું છે. જો અમારી માંગ સંતોષવામાં નહીં આવે તો આમ આદમી પાર્ટી વડોદરા જિલ્લાના સાવલી તાલુકા અને ડેસર તાલુકાના તમામે તમામ કાર્યકર્તાઓ ધરણા પ્રદર્શન કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. बीते 40 सालों से शहर के प्रदर्शन मैदान पर इन महीनों में तिबेटियन मार्केट लगता है, जिसमें नागरिक गर्म कपड़ों की खरीदारी करते हैं. पर इस वर्ष कोरोना का असर इस पर भी हुआ है. तब स्थानिक व्यापारी प्रदर्शन मैदान में अपना स्टॉल लगाएंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शहर के प्रदर्शन मैदान पर बीते 40 सालों से तिबेटियन बाजार लगता आया है, जिसमें शहरवासी गर्म कपड़े की खरीदारी करते हैं. पर कोरोना के समय में इस साल तिबेट और नेपाल से आने वाले व्यापारी यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, पर बड़ौदा के लोकल व्यापारी यहाँ बाजार लगाने वाले हैं, जिस हेतु से स्टॉल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. 15 अक्टूबर यानी कि आज से अब राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद इन स्टॉल का आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है. ये यहाँ पे तिब्बत बाज़ार था, ये पहले यहाँ पे तिब्बत बाज़ार लगता है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया बाज़ार लगता है. तो तिब्बत बाज़ार इस बार कैंसिल हो गया, पूरी इंडिया के अंदर तिब्बत बाज़ार नहीं है. तो उसी के साथ जो इंडिया बाज़ार लगता है उसी को हमने 2 मार्केट बनाई है, उसकी इंडिया मार्केट और सरदार मार्केट सोशल डिस्टेंस के साथ में खुला उसको हमने किया है. तो अभी ये बना रहे हैं, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिए. अभी तक हमको कुछ गाइडलाइन अभी आगे से आई नहीं, उसकी वेट हम लोग कर रहे हैं. सभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके घर चलते हैं, गरीब लोग बैठे हैं, हम लोग भी आस में है भाई, हमकी रोजी रोटी के लिए हम भी बैठे हुए हैं भाई. जैसे ऊपर से आदेश आएगा उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंस के साथ में जैसे कानून का आदेश होगा उसको पालन हम लोग करेंगे और माल की पूर्ति करेंगे बड़ौदा वासियों के लिए. इस बार बस जैसे भाई जैकेट है, स्वेटर है, ब्लैंकेट है, थर्मल है, मास्क है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से दे दें हम लोग. तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं. बाकी जैसे आगे ऊपर से आदेश होगा उसके हिसाब से हमको आगे चलना है, ये हमने सोचा है इस बार. जी, ये मार्केट कम से कम 40 साल से थी तिब्बत मार्केट यहाँ पे, क्योंकि तिब्बत कहीं पे भी नहीं है. ये आपको दूसरा बता दूँ मैं, जो असली धंधा है तिब्बत का 75% धंधा तिब्बत का ही होता है, लेकिन हमारा इंडिया वालों का 25% धंधा होता है. एक बात. दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो लुधियाने की मशीनें चलती हैं वो तिब्बत के उस पर चलती थी, लेकिन तिब्बत कैंसिल हो गया. लुधियाना, दिल्ली, पानीपत में भी माल नहीं है, और ये माल सब जो इंडिया में ही बनता है लुधियाना के अंदर, ना कि नेपाल तिब्बत में कोई माल नहीं होता, इंडिया का ही माल है. आने वाले शनिवार से मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो रहा है. तब मांडवी गेट पर आए मां मेलड़ी माता मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खुला रखा जाएगा. दर्शनार्थियों को कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मां मेलड़ी के दर्शन कर पाएंगे. मां शक्ति की आराधना का पर्व आने वाला है, तब शहर के मध्य में आए मांडवी चौराहे पर मेलड़ी माता के दर्शन का बड़ा महात्म माना जाता है.
तब इस साल कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भक्त यहां दर्शन कर पाएंगे। नवरात्र के पावन अवसर पर दर्शन हेतु मंदिर खुला रखा जाने वाला है। भक्तों को जरूरी सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनकर दर्शन करने होंगे। वहीं सैनिटाइजेशन की भी जरूरी व्यवस्था मंदिर परिसर में की जाने वाली है। नवरात्रि पवित्र मास शनिवार चालू थाय छे, जेथी करीने माँ मेलडी मातानुं मंदिर अमे मंदिरना તમામ सेवको અને અમારા ભુવાજી નક્કી કર્યું છે એ અનુસાર અમે माँ मेलडीनुं मंदिर नवरात्रिमां खुल्लुं राख्युं छे। दर्शन खुल्ला है। भाई भक्तोने अमारी विनंती है कि तमे आवो तो पोतानुं सोशल डिस्टन्स पालन करजो। मास्क पहेरीने अमे जे रीते सरकारे गाइडलाइन्स कर्युं छे अमे रीते सोशल डिस्टन्सनुं सैनिटाइजरनो उपयोग बी करीए छीए अने दरेक भक्तोने मास्क माटे आग्रह बी करीए छीए। माताजीना नवरात्रिमां दर्शन खुल्ला है। शांतिपूर्वक आवजो, कोई भी जातनी धक्कामुक्की करता नहीं। अमे तमाम सेवकोने सपोर्ट करजो जेथी करीने अમને कोई जातनुं वायलन्स ने क्राउड ना थाय अने बहार बी पुलिस सरकारीने बी सपोर्ट करजो ट्राफिक माटेनो बी, जेथी करीने कोई आपणे तकलीफ ना पड़े अने दर्शन शनिवारथी खुल्ला छे नवरात्रि माटे। कोरोना महामारी के समय में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ में अभी प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे छात्रों में असमंजस की स्थिति है। तब आज एबीवीपी की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करवाने की मांग की गई। कोरोना महामारी के समय में छात्र समेत कॉलेज प्रशासन अपनी ज़रूरी प्रक्रिया करने में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तब आज एबीवीपी जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तब एमकॉम के छात्र जो कानून से जुड़ी पढ़ाई में प्रवेश लेना चाहते हैं वो असमंजस में है, जिसको लेकर पूरे राज्य में प्रवेश प्रक्रिया पर भिन्न जिलों में कलेक्टर को सूचित करते हुए एबीवीपी की ओर से आवेदन दिए जा रहे हैं। उसी तरह बड़ौदा में भी आज एबीवीपी के महामंत्री अक्षय रबारी ने आवेदन दिया, जिसमें लॉ फैकल्टी में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लॉ फैकल्टी में प्रवेश प्रक्रिया हजू शरू नहीं थी ते मुद्दे आवेदनपत्र आपवामां आव्युं हतुं। बीजी बधी फैकल्टीओ बीकॉम बीएससी है त्यां बधी फैकल्टी में एडमिशन प्रोसेस चालू थई गया है। જ્યારે લો ફેકલ્ટી જે કાયદાશાસ્ત્ર છે તેના વિદ્યાર્થીઓ જે એમકોમ પાસ કરીને ફરી લો ફેકલ્ટીમાં ભણવા માગે છે તે લોકોની હજુ એડમિશન પ્રોસેસ ચાલુ નથી થઈ અને જે નથી ચાલુ થઈ તો વિદ્યાર્થીઓ વધુ મૂંઝવણમાં છે કે આગળના સમયમાં શું થશે। તો સરકારશ્રીને એ જ અમારી છે આશા કે તમે જલ્દીમાં જલ્દી આનો નિર્ણય લાવો અને એબીવીપી દ્વારા આજે ગુજરાતના દરેક જિલ્લા કેન્દ્રોમાં જ્યાં કલેક્ટર ઓફિસોને કલેક્ટર કચેરી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, જો આનો જલ્દી નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો એબીવીપી દ્વારા ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને જે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે તેનો જલ્દીમાં સોલ્વ કરે। જો આ 3 દિવસમાં સોલ્વ કરવામાં નહીં આવે તો એબીવીપી દ્વારા ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન દરેક જિલ્લા કેન્દ્રોમાં કરવામાં આવશે। તેની માટે થઈને આજે એબીવીપીએ આવેદનપત્ર કલેક્ટર કચેરીએ આપ્યું હતું। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए महान विभूति को किया याद। करजन सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा ने भरा नामांकन। जिला कांग्रेस पदाधिकारियों के विरोध के बीच 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। कोविड-19 से बचाव के निर्देशों को जन आंदोलन में तब्दील करने का प्रयास। मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर की अगुवाई में ली गई शपथ। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।